brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। तमाम तरह के हादसे रील्स के चलते होते हैं। ठीक है, हर वस्तु का एक नकारात्मक और उसका एक सकारात्मक पक्ष है। हम ये कह सकते हैं कि जो हथियार लॉबी है वो अमेरिका में ये कहती है कि हथियार सुरक्षा के लिए मिलते हैं, लेकिन पूरी दुनिया में हथियारों से क्या नष्ट हो रहा है ये हम सभी जानते हैं। मेरा ये कहना है कि ये जो रील है यह आज के समय में जिस तरह से प्रभावित कर रहा है युवा पीढ़ी को कि उसके पास हम चार लोग हैं, चार लोग एक जगह बैठते हैं और आपस में एक दूसरे से बात नहीं करते हैं। हर आदमी अपनी मोबाइल पर लगा होता है। पिछले 10, 15, 20 सालों का जो परिवर्तन है और आपका जो बचपन था और उसका जो दौर था, मैं चाहूँगा इन दोनों को तुलनात्मक रूप से रखते हुए आप अपनी बात कहें। जयप्रकाश जी, बात बड़े अच्छी तरीके से आगे बढ़ रही है। सबसे पहली बात तो ये है कि जो रील है वो रियल का ही अतिरंजित रूप है। लार्जर देन लाइफ दिखाने के चक्कर में कई बार हम बहुत सारी चीज़ों को नष्ट कर देते हैं। हमारी संस्कृति को बड़े विकृत तरीके से दिखाने का प्रयास भी इसी अंदाज से होता है, जब हम चीज़ों के मायने बदलने लगते हैं। दूसरा एक और भी है, हम पूरी दुनिया में, मुझे जाने का मौका मिला लेखक सम्मेलनों में, दूसरी जगह, ये जो आज हमारे पास टेक्नोलॉजी आई है ये यूरोप में 30 साल पहले आके जा चुकी। वहाँ का आदमी ये सब देखने के बाद हैरी पॉटर के बड़े बड़े क्लासिक्स पढ़ता है। जब हम हवाई यात्रा करते हैं, हिंदुस्तान का आदमी तो सुन रहा होता है या टीवी देख रहा होता है, यूरोप का आदमी बैग में से निकाल के 500 पेज की किताब पढ़ता है। ये फर्क है। तो हमारे यहाँ ये जो चीज़ आई है चली जाएगी, इसका हमने ठीक से फायदा नहीं उठाया। मैं एक उदाहरण देता हूँ। हम जैसे लोग जो गांव में पैदा हुए, कस्बों में रहे, हमारे पास ना किताबें खरीदने की कोई उपक्रम था, ना कोई दुकानें थी, इवन के पत्रिकाएं भी नहीं मिलती थी। अब आपकी जेब में ये जो मोबाइल है, पूरी दुनिया का साहित्य इसमें है। आप इसे पढ़ भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं। मेरा ग्रैंडसन पिछले साल ऑस्ट्रेलिया से आया और उसने सारे नोबेल लॉरिएट्स के लेक्चर मुझे मेरे मोबाइल पे पढ़वा दिए, सुनवा दिए। तो आपके पास भगवान ने ये बहुत बड़ा एक ऐसा उपकरण दिया है जिसका आप अगर इस्तेमाल करेंगे, और अब तो हालत ये, जैसा ये जो बोलोगे वो छपता भी है, ट्रांसलेशन भी हाथों हाथ करता है। तो सच बात यह है कि हमने अपनी टेक्नोलॉजी जो हमें मिली है उसका गलत इस्तेमाल किया। दूसरा मैं एक और कहता हूँ, 26/11 का इतना बड़ा हादसा हुआ, केवल एक चित्र आता था, एक कपल ऐसे आलिंगनबद्ध होके उदास बैठा है। हमारे यहाँ बुलडोजर दिखाने लगेंगे तो बुलडोजर के पुर्जे तक दिखा देंगे, मकान की तो बात आप छोड़िए। तो कई बुरी चीजों को हमने खुद हाईलाइट किया है, हमने खुद उसको इतना ज्यादा कर दिया है। ये जो अतिरंजना है ये बहुत गलत है। एक जो जैसे संस्कृति की बात चली, संस्कृति का जो सच्चा स्वरूप है, जिसके लिए दोनों महानुभाव पूरी जो नकारात्मक बात कह रहे थे ना, मैं करूँगा, जो आदमी सच में काम करता है उसको पीड़ा होती है कि यार हम कर कुछ रहे हैं, लोगों तक पहुंच नहीं रहा है। ये पीड़ा इन्हें विचलित किए, बेचारे सोते नहीं है, मुझे तो मालूम है इन दोनों का। तो वो इसलिए नहीं सोचते हैं और सोते हैं कि वो चीज़ें हमने अतिरंजित करके बुरी तरह से दिखा दी। अब मैं छोटा सा उदाहरण दूं, बहुत सारे हमारे संस्कृति के हमारे एपिक्स हैं, उन पे एपिसोड बने, पहले बने, बहुत अच्छे बने। जो 1930 के आसपास भरत मिलाप मिला था, भारत की एक सन्नारी की हम कथा सुनाते हैं। पूरे देश में द्रौपदी के ऊपर सारी भाषाओं में 200 से ज़्यादा फिल्में बनी हुई हैं, अपनी अपनी तरह से, और वो बहुत अच्छा स्वरूप था। लेकिन अब कोई नया डायरेक्टर प्रोड्यूसर खड़ा होता है
वो द्रौपदी अगर बेचारी ऊपर बैठी देखती होगी तो उसका मन करता होगा काश के मैं पैदा ही ना होती। हमने खुद अपना नुकसान अपने आप किया है।